ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेजिंग एरिया क्या होता है पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली स्टेजिंग एरिया जब भी आप अपने किसी भी कोड को या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जहाँ भी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जहाँ से आप जीआईटी हब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं अपने किसी कोड को या ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली ठीक है, तो हम कमांड लगाते हैं हमेशा गिट ऐड करके। ठीक है। तो गिट ऐड काम क्या करता है? गिट ऐड काम करता है आपके पर्टिकुलर कोड को एक टेम्परेरी स्टोरेज में एक्सेस करवा देना। उसी को बोला जाता है स्टेजिंग एरिया। ठीक है। तो बेसिकली अब इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है? गिट ऐड करते हैं, उसके बाद हम कमिट करते हैं, फिर पुश करते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर ऐड करने के बाद तो मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, उसको मैं दोबारा से अपडेट कर सकता हूँ, तो पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है। बस स्किप करने का एक छोटा सा मतलब भाई यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि आपको अगर पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा कोड बिल्कुल ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट कमिट कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट स्टेजिंग एरिया को गिट ऐड को भी स्किप कर सकते हो। ठीक है। और डायरेक्ट कमिट की कमांड आप अप्लाई करके और यूज़ कर सकते हो कि डायरेक्ट कमिट हो गया सर, ऐड की कमांड हमने यूज़ नहीं की। लेकिन जस्ट लाइक कि हमने एक टॉपिक किया था, लाइक अमेंड करके एक चीज़ किया था, अमेंड के बाद भी हमने स्लैश एम वगैरह लगा के कुछ चीज़ें किया था, है ना? तो ऐसे ही इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो गिट कमिट के साथ ही हम क्या कर देंगे, ऐड वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे और फिर हाइफन एम करके हम आगे यूज़ करेंगे उस चीज़ को। ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया के लिए तो सबसे पहले हम काम करते हैं, एक यहाँ पे अपना एक बेसिक जीआईटी हब रेपो बना लेते हैं और रेपोजिटरी के अंदर आते हैं और न्यू रेपो क्रिएट करते हैं। न्यू रेपो किस नाम से बनाएं? स्टेजिंग एरिया या स्टेजिंग के नाम से बना लेते हैं। ठीक है। कंट्रोल वी करते हैं, क्रिएट करते हैं। और इसी के साथ साथ हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी, तो हम डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, स्टेजिंग के नाम से या स्टेज के नाम से डायरेक्टरी बना लेंगे। स्टार्ट बैकअप। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे बना लेंगे हमारी एक फ़ाइल। तो बेसिक फ़ाइल, चलो फाइल तो हमारी कोई भी हो सकती है, HTML हो या टेक्स्ट हो, एक बार के लिए हमें सिर्फ अपडेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक h1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं दिस इज़ अ फाइल फॉर स्टेजिंग रेपो। ठीक है, हम इतना लिख लेते हैं एक बार। ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं कम्प्लीटली, कंट्रोल एस से सेव, और हम क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब ये फाइल हमने बना लिया, तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, हमारे पास ओपन होना चाहिए गिट बैश। ओपन करते हैं गिट बैश को यहाँ पे स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को फिर से क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड वगैरह सब कुछ फर्स्ट टाइम पे तो अपडेट करना ही पड़ेगा हमें, है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिट इनिट करेंगे, बिल्कुल गिट इनिट करेंगे। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है हमारा, बिल्कुल सही है, मास्टर के अंदर है हम बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर अभी। उसके बाद क्या करेंगे, गिट ऐड, गिट ऐड कर दिया, देन गिट ब्रांच या कमिट, गिट कमिट करेंगे, हाइफन एम करेंगे, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कमिट कि मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टेज फॉर एग्जांपल। ठीक है। कमिट हो गया है। अब गिट ब्रांच करेंगे, हाइफन एम, और ब्रांच कौन सी है, मेन ब्रांच है अपने। ठीक है। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद जो यूआरएल है हमारी रेपो का, हम वो यूआरएल उठा लेते हैं। ठीक है। हमारा रेपो ऐड कर दें यहाँ पे, क्लियर है? अब क्या कर देंगे, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। ठीक है। ये क्या कह रहा है,
डज नॉट अपीयर टू बी गिट रेपोजिटरी। क्या बात, गलत किया क्या हमने कुछ? ऐसा तो कोई इशू नहीं आना चाहिए था। स्टेजिंग डॉट, ये ऊपर लिखा तो था। अरे गिट पुश की पहली कमांड लगा चुका हूँ ना मैं, ओरिजिन मेन की। गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन। ये देखो, द रेपोजिटरी एग्जिस्ट, ऐसा क्यों कह रहा है ये? ब्रांच भी मेन कर दिया, ऐड कर दिया हमने, सब कुछ ओके तो कर दिया था, लेकिन यहाँ तो अपडेट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? गिट ऐड, गिट कमिट, ठीक है, बट गिट पुश तो करना चाहिए इसको। origin does not appear to be a git repository, could not read from the remote repository। हमने ऐड किया है यहाँ पे लिंक staging डॉट जी आई टी, लिंक तो हमारा सही है, https ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेट कर देते हैं एक बार। ऑटोमेटिकली ब्रांचेस विदाउट ए ट्रैकिंग अपस्ट्रीम, तो ब्रांच में कोई इशू तो नहीं होना चाहिए था यार। अब ये ओरिजिन कब से होने लग गया? ओरिजिन है ना, ये हमें दे रहा है यहाँ पे ओरिजिन मेन। तो अच्छा ठीक है, ये अब स्ट्रीम इसको अपडेट कर रहा है, इसकी वजह से इसने इस तरीके की कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई है। तो एक बार हम क्लियर करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास हमारा फाइल आ गया है, स्टेज के नाम से हमने यहाँ पे कमिट कर रखा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, कि ऐड कमांड का यूज़ मुझे ना करना पड़े बार बार। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी कोड के अंदर चेंज करता हूँ यहाँ पे स्टेजिंग एरिया की बजाय हम आते हैं हमारे यहाँ पे, और इसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम ले लेते हैं h2 टैग और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ न्यू अपडेट। ठीक है, दिस इज़ न्यू अपडेट कर देते हैं, h2 कर देते हैं क्लोज और सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली गिट कमिट तो हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ हम यूज़ करेंगे हाइफन ए हाइफन एम और उसके बाद कमिट हमारा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जस्ट लाइक दिस। ऐड कमिट वगैरह हम करेंगे तो हम स्किप करने के लिए क्या करेंगे, गिट कमिट हाइफन ए हाइफन एम और डायरेक्ट कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वे भी हमारे पास है। सेकंड वे के अंदर अगर ये है कि अगर आप किसी भी सिंगल फाइल को करवाना चाहते हैं तो उस फाइल का नाम आगे लिख देंगे, क्योंकि अगर हम आईफोन ए से कर रहे हैं तो वो पूरा ही हमारा कोड फिर से अपडेट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, उस वजह से हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आते हैं यहाँ पे, सिंपल लिखते हैं गिट कमिट हाइफन ए करना है, हाइफन एम करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है, अपना कमिट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया डन। ठीक है, तो देखो कमिट कर दिया, और यहाँ पे आके आप चेक करेंगे अपने GIT हब के ऊपर, तो ये देखिए अभी अपडेट हो जाएगा। पुश भी तो करना पड़ेगा यार, कमिट ही किया है अभी तक तो, गिट पुश कर देंगे। तो डन, गिट पुश भी हो गया है। अब अपडेट करके चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखो। ठीक है, तो हमने ऐड नहीं किया, अब की बार सीधा गिट कमिट और
गिट पुश करेगा, 2 कमांड से हमारा काम हो गया, मतलब एक कमांड हमारी कम हो गई और भी इसकी वजह से। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट है गिट स्टैश करके एक वैल्यू। सो गिट स्टैश का अगर यूज़ के बारे में हम समझे तो वो क्या करता है, बेसिकली मान के चलते हैं कि आप अपनी ब्रांच के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मेन ब्रांच के अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, वही हमारा सबसे आगे कोड चलता है। तो होगा क्या इस केसेस के अंदर कि मान लो आप अपनी ब्रांच के अंदर अपना कोई भी अपडेट कर रहे हैं, अपना कोई भी कोड को यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी चेंजेस आप वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई आप अपना काम छोड़ के आप पहले किसी और ब्रांच के ऊपर जाइए या मेन ब्रांच के ऊपर जाके मैंने कुछ चेंजेस किया है उसको एक बार रीचेक करके उसको अपडेट कर दो। मैंने आपको ये चीज़ बोली। अब ये चीज़ देखिए कि आप अपना जो कोडिंग कर रहे थे अपनी ब्रांच के अंदर आप काम कर रहे थे, तो जब आप अपनी ब्रांच को छोड़ेंगे, आप स्विच करोगे, तो क्या होगा, आपका डेटा सेव नहीं होगा। तो उस डेटा को टेम्परेरीली फॉर्मेट के अंदर सेव करने के लिए क्या करना है, गिट स्टैश का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और गिट स्टैश का यूज़ आप दो तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, एक अप्लाई कमांड की वजह से कर सकते हैं, एक अप्लाई कमांड यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास एक डायरेक्ट कमांड भी है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट उसको सेव कर सकते हैं। उसको अगर डेटा को रिस्टोर भी करना है तो रिस्टोर करने की भी हमारे पास काफ़ी तरीके हैं। तो वन बाय वन चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, एक सेकेंड, इसी को अंदर चेक कर लेते हैं, इसी रेपो के अंदर, ठीक है। आप नया बनाएंगे या जो भी करेंगे उसके हिसाब से वो चीज़ें देख ली जाएंगी, ठीक है। स्टैश तो टेम्परेरी फॉर्मेट में हमारे डेटा को स्टोर करने में हमारा हेल्प करता है, और कुछ भी नहीं है इसका नाम। क्रिएट रेपो वगैरह करके हम ये सब कुछ काम तो कर ही चुके हैं, है ना। उसके बाद देखिए अगर हम करते हैं गिट स्टैश तो आपका क्या यहाँ पे काम करेगा कोड, ठीक है। अब हमने कुछ भी चेंज किया है, फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू चेंज, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू चेंज करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मुझे जाना पड़ गया दूसरी किसी ब्रांच के अंदर, तो मैं जो भी काम कर रहा था मेरे को ब्रांच चेंज करनी पड़ गई। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल कर दूंगा गिट स्टैश और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि आपका ये डन हो गया है सर काम, सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी, और इंडेक्स स्टेट जो है आपकी स्टेट जो है सेव हो गई है मेन में इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अगर आप लिस्ट भी देखेंगे गिट स्टैट्स गिट स्टैश लिस्ट होता है, वो तो लोग आएंगे ना उसके, ठीक है। लिस्ट करेंगे, एंटर करते हैं, तो देखो आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 0 नंबर पे, यानी कि इसका जो लोकेशन है वो क्या है, 0 नंबर पे, मतलब कि आपका ये पहला स्टैश आपने यहाँ पे अपडेट किया है, ठीक है। तो अगर अब देखो ये फाइल में से चला गया हमारा डेटा जो न्यू अपडेट मैंने लिखा था, ठीक है। कैसे गया, स्टैश कर दिया सर। स्टैश का मतलब क्या है कि जो भी न्यू अपडेट हमने किया था वो बीच में हमें रोकना पड़ गया, हमने सेव नहीं किया उसको, ठीक है, या ऐड नहीं किया हमने उसको, ठीक है। तो यहाँ से वो चला जाएगा। अगर आप उसको फिर से रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं तो रिस्टोर आप बहुत इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कमांड अप्लाई। रिस्टोर करना है तो आप अप्लाई कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। गिट स्टैश अप्लाई, तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे गिट स्टैश अप्लाई और एंटर करेंगे, तो आपको मिलेगा मॉडिफाइड न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था आपका, ठीक है। और चेक करते हैं ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अप टू डेट। तो लेट्स ट्राई न्यू चेंज, फिर से मेरे पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वे से यूज़ कर सकता हूँ इस गिट स्टैश की वैल्यू का। साथ के साथ अब देखो चेंजेस तो कोई भी कैसे भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका सिंपल सा टास्क ये बता रहा है कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आप उसको एज ए टेम्परेरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर करके और आप यूज़ कर सकते हैं बाद में कभी भी, ठीक है। अब आपके पास 1 है 2 है 3 है, कितने भी आपने स्टैश बना के रखे हुए हैं, आप पर्टिकुलर स्टैश को भी रिकवर कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारा न्यू चेंज कर दिया, एक मैंने यहाँ पे कर दिया सेकंड चेंज के नाम से, और एक मैंने लिख दिया, चलो इसको एक बार स्टैश कर लेते हैं इतने काम को। तो सिंपल क्या लिखेंगे, गिट स्टैश, ठीक है। और गिट स्टैश लिस्ट को चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 2 आ रही है मेरे पास, 0 और एक 1 वाला आ रहा है, ठीक है। तो
जैसे मैं इसके ऊपर फाइल के ऊपर आऊँगा तो देखो ये कीप चेंजेस के लिए कह रहा है, करना है या नहीं करना है। तो कीप चेंजेस कर लेते हैं एक बार, इसको सेव करके। गिट स्टैश तो हम कर ही चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं गिट स्टैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक बार ये फाइल मैंने सेव नहीं किया था, इसकी वजह से ये इस तरीके का इशू मेरे को दिखा रहा है कि सर ये फाइल आपने देखो गिट स्टैश 2 बार यहाँ पे बना हुआ है। अब आपको रिकवर करना है या कुछ भी वैल्यूज़ के ऊपर जाना है तो हम किस तरीके से जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अपडेट और कर देता हूँ, कोई भी वैल्यू को डाल देता हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब क्या करते हैं, गिट स्टैश करते हैं। ठीक है, तो देखो एक नई वैल्यू और यहाँ पे बनी है और पूरा डेटा मेरा रिमूव हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सेव कर दिया, उसके बाद जो मैंने गिट स्टैच किया तो वो टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर हो गया होगा। आप लिस्ट के अंदर आके चेक कीजिए। तो लिस्ट के अंदर अब कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। ठीक है, अब मेरे को अगर इसको अप्लाई करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा कंप्लीट, ये वाला जो है, ये वाला जो मेरा है वैल्यू, इसको मुझे रिस्टोर करना है। तो मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ बहुत सिंपली। तो डायरेक्टली आप कमांड को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो अप्लाई के बाद स्टैश करके वो नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी, गिट स्टैश अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो नंबर है, ठीक है, अब नंबर क्या है मेरे पास यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख देते हैं। तो क्या इतने से काम चल जाएगा या आगे स्टैश वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा। एंटर करें, एंटर करते हैं। तो क्या कह रहा है, इज़ नॉट अ वैलिड प्रेफरेंस, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर हमने एक सिंबल भी तो लगाना था यहाँ पे, स्टैश, ये वाला जो पूरा, ये जो पूरा लिखा हुआ है स्टैश के साथ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैश 2 वाला हमें करना है। ठीक है, टू मैनी रिविजन्स, अभी काफ़ी रिवीजन यहाँ पे सेट कर दिया है। एक सेकेंड, ठीक है, तो क्या किया है यहाँ पे, ये जो वैल्यू थी एज इट इज़ आपको लिखनी पड़ेगी, एट द रेट जैसे बीच में लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ना स्टैश एट द रेट 2, तो सेम एज इट इज़ आपको भी स्टैश एट द रेट 2 को जब करना है तो आप ये देखोगे कि ब्रांच अब आपका अप टू डेट हो गया है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला था, तो पहले तो हमने ये वाला किया था ना। ठीक है, लेटेस्ट वाला करना है तो लेटेस्ट वाला करके देखिए आप। लेटेस्ट वाले में आपने कमांड लगाई होगी यहाँ पे, स्लैश के बाद मान लो 0 वाला लेटेस्ट था मेरा। ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ इसको, और इस फाइल के अंदर अपडेट लास्ट वाला अभी तक नहीं हुआ है। Apply- सर अगर आप लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो मुझे तो यही करना है ना एक बार के लिए अपडेट। ठीक है, या फिर मैं एक बार सीधा गिट्स टेस्ट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट मेरे पास ये लास्ट अपडेट मैंने किया था। ठीक है, और इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार पेज को। वैल्यू तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो लेटेस्ट वाला ही उठाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसके साथ बात करते हैं स्टैश एट द रेट, और वैल्यू है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 में। ठीक है, तो नो चेंजेस एडिड, यहाँ पे कोई चेंजेस ऐड ही नहीं किया गया, तो वो क्या करेगा, कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये हमने सेव कर रखा था, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही दिखाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी कर लेते हैं। 2-3 बार हमने चेंज कर दिया और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब सिंपल अगर हम गिट स्टैश करते हैं तो सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी, अब ये इसने सेव कर दिया 74 8E 31E के ऊपर। तो गिट स्टैश लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको एक 3 वाला भी दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो कि सभी की ये वैल्यू सेम है, सभी की ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो आप लेटेस्ट करना चाहेंगे तो सिंपल गिट स्टैश अप्लाई कर देंगे फॉर एग्जांपल, और जैसे आप अप्लाई करके चेक करेंगे तो आपको सामने ये वैल्यू देखो डिलीट नहीं हुई। अगर मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेता तो यहाँ से वो ये चीज़ चली जाती है हमारे पास,
ठीक है, फिर से अप्लाई करके देखो, लास्ट वाली 2 लाइन है। सेव करते हैं, गिट स्टैश करते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को आप देखोगे तो सब गायब, इसके ऊपर वाला। ठीक है, फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाई हुआ तो ये सब वापस आ गया सर हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मूव करना है तो आप पीओपी का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉप का। तो लास्ट टेस्ट क्या होगा, वो आपका रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, मूव करने का मतलब क्या है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो लिस्ट के अंदर आप आके देखिए, अप्लाई तो कर दिया, ठीक है, लेकिन जब आप इसके अंदर लिस्ट के अंदर आके देखते हैं तो आपको सारे मिलते हैं यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है, बट मतलब वो एक कॉपी रख रहा है आपके डेटा की फिर भी, लेकिन आप कॉपी नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गिट स्टैश पॉप कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो पॉप करने से भी क्या हो जाएगा, आप लिस्ट आप चेक कीजिए। ठीक है, अब दिखा तो ये रहा है क्योंकि हमने लास्ट वाला अभी तक तो अपडेट किया नहीं था ना, कि हम पॉप करें वहाँ पे जाके। तो जब आप पॉप कर देंगे तो इसमें से 1 बाय 1 ही क्या हो जाएगा, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, लेटेस्ट वाला, सिर्फ लेटेस्ट वाला ही वहाँ पे अपडेट होके आपको दिखाएगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो अप्लाई क्या करेगा, स्पेशल डेटा अगर आपको कुछ आपको डालना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, लेटेस्ट स्टैश जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, बट रिमूव नहीं होगा स्टैश एरिया से। बट पीओपी से क्या हो जाएगा, स्टैश एरिया से आपका रिस्टोर हो जाएगा और वहाँ से रिमूव हो जाएगा, डायरेक्ट मूव हो जाएगा, मतलब कॉपी नहीं होगा आपका डेटा, क्या होगा, मूव हो जाएगा। अब गिट स्टैश क्लियर अगर आप करते हैं तो पूरी लिस्ट जो है, आप इस लिस्ट को ही पूरा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिट स्टैश और क्लियर, हम यूज़ करते हैं इसका, और ओपन करते हैं। अब आप लिस्ट चेक कीजिएगा, आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब पॉप के हिसाब से करके देखते हैं, मान लो कि कुछ भी वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे चेंज करके कोई भी नया वैल्यू ऐड ऑन किया, 4 5 लाइन ऐड कर दी, इसको सेव कर दिया, अब गिट स्टैश कर दिया। ठीक है, तो एक वैल्यू ऐड हो गई यहाँ पे। अब करते हैं गिट स्टैश पॉप। ठीक है, तो जैसे ही हम पॉप करेंगे, सेव चेंजेस कर तो दिया है, कैन नॉट चेंज फॉर द कमिट, योर ब्रांच इज अप टू डेट। अच्छा ठीक है, नया चेंजेस था, एक बार यहाँ पे एक बार अपडेट कर लेते हैं इसको। गिट स्टैश लिस्ट, तो देखो लिस्ट है हमारे पास, वैल्यू मिला कुछ, चेक कीजिए, हमने पॉप किया तो पॉप से लिस्ट वाली वैल्यू तो ब्लैंक हो गई ना। ठीक है, फिर से एक बार चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे लेटेस्ट वैल्यू मेरे पास आपकी बार ये इतनी वैल्यू है, मैं इसको सेव कर देता हूँ इतनी वैल्यू को, और सिंपल करता हूँ गिट स्टैश। ठीक है, अब अगर आप चेक करेंगे लिस्ट से तो एक वैल्यू तो मिल रही है आपको यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे अगर सीधा ही पॉप कर देंगे, ठीक है, तो पॉप में आपको वैल्यू दिखाएगा एज इट इज़, लेकिन लिस्ट में आपको कुछ भी शो नहीं होगा। तो वहाँ से वो आपका डेटा जो कॉपी कर रहा था, पीओपी क्या करेगा, उसको मूव कर देगा, कॉपी नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका गिट स्टैश है, और स्टेजिंग एरिया जो हमने किया वो कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डेफिनेटली एक्शन वर्कफ्लो ही रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सारी चीज़ों को। अब जो आपके पास जो जैसे कुछ कमांड्स हैं,